नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस वीडियो में। और जैसा कि आप थंबनेल पे देखें, बिल्कुल सही देखें, अभी एक नोटिस आया है चेन्नई बोर्ड से, जिसमें ये लिखा गया है कि उसमें लेवल 3 का जो ज्वाइनिंग होगा वो दिसंबर में शेड्यूल किया गया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप एनटीपीसी का देखो तो सबसे पहले अगर कोई जोन कंप्लीट किया है, अपना सारा जो पैनल होता है या फिर जो डीवी होता है, सब कुछ अगर हम बात करें तो फरवरी में ही कंप्लीट कर लिया था। 12-13 फरवरी के आसपास उसका पूरा कंप्लीट हो गया था। तब उसका ज्वाइनिंग जा रहा है दिसंबर में। लेवल 3 की मैं बात कर रहा हूँ। लेवल 2 का 2024 के जनवरी के आसपास जाएगा। इसमें मेन वजह क्या है वो भी बता देते हैं। लेवल 6 का जो ट्रेनिंग का टाइम था, जो पहले हुआ करता था 6 महीने का, इस बार उसको बहुत तेज़ी से, मतलब उसी बुक को या उसी टॉपिक को 3 महीने में बहुत तेज़ी से कंप्लीट किया गया है। और वो भी पूरा अभी मतलब जो ट्रेनिंग होता है ना लेवल 6 का, वो हुआ नहीं है। दिसंबर तक लेवल 5 का चलेगा, क्योंकि आप सबको पता है लेवल 5 का वैकेंसी काफ़ी अधिक है, उसका ट्रेनिंग चलेगा। उसके बाद लेवल 3 का ट्रेनिंग होगा, यानी ये होते होते जो ऑफिशियल नोटिस है मैं उसकी बात कर रहा, दिसंबर में होगा लेवल 3 का, वो भी चेन्नई जोन का। तो जो जोन पीछे है, जैसे कि गोरखपुर जोन है, मुजफ्फरपुर है या फिर सिकंदराबाद जोन है, ये सब जोन काफ़ी लेट चल रहा है। इस सब जोन का क्या होगा, मतलब अभी तक लेवल 5 में इस सब का पूरा डीवी का रिजल्ट भी नहीं आया है। तो इन लोगों का 2024 से पहले कंप्लीट यहाँ पे नहीं होने वाला है। और इसका देख के हमको ये लग रहा है ग्रुप डी का क्या हाल होगा। ग्रुप डी में हाँ कुछ ऐसा पोस्ट है, ट्रेनिंग जिसमें नहीं है, ट्रैकमैन का है, ये सब पोस्ट जल्दी करवा लेगा, लेकिन इससे भयंकर नुकसान होगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जिन लोगों का जैसे एनटीपीसी लेवल 5 में ज्वाइनिंग हो रहा है, उन लोगों का उसी टाइम जो बॉन्ड होता है 2 लाख का, वो बनवा लिया जा रहा है। और एक चीज़ समझिए कि जैसे किसी कैंडिडेट का अभी ज्वाइनिंग करवा लिया, 2 लाख का बॉन्ड बनवा लिया, अब उसको अभी ट्रेनिंग नहीं करवाया जा रहा है। ट्रेनिंग करवाएगा जब स्लॉट खाली होगा, यानी 4-5 महीने के बाद। और इस बीच में अगर उसको कहीं दूसरा जॉब लग जाता है, जैसे सीजीएल है या कोई और पोस्ट लग जाता है, तो अगर वो वहाँ पे ज्वाइन करता है तो रेलवे को 2 लाख रुपये देना पड़ेगा। ऐसा ही ग्रुप डी में अगर कोई कैंडिडेट समझिए ज्वाइन कर लिया, उससे भी बॉन्ड बनवाया ही जाएगा। 1 लाख या 1.5 लाख जितना का भी बॉन्ड बनेगा वो बनाया जाएगा और ज्वाइनिंग करवाया जाएगा लेट से, क्योंकि ट्रेनिंग होगा उसके बाद ही आपका ट्रेनिंग होगा, उसी के बाद अगर वेतन आना शुरू होता है। लेकिन ज्वाइनिंग पहले ही दे देता है, बॉन्ड पहले ही बनवा लेता है। इससे लोग गिरफ्त में फंस जाएंगे। अगर ग्रुप डी का पहले करवा लिया, एक तरह से ये समझ लीजिए सरकार का कमाने का एक धंधा होता है ना, वो हो जाएगा। क्योंकि ग्रुप डी पहले करवा लेगा, उसमें नहीं कुछ तो 1 लाख सीट है, और 1 लाख में कम से कम समझ लो 5 से 6 हज़ार ऐसे कैंडिडेट होंगे जो छोड़ के दूसरे जगह जाएंगे। अगर पहले दूसरे का हो जाता है, जैसे पहले एनटीपीसी का हो जाए या पहले सीजीएल का हो जाए तो कर लेगा। लेकिन अगर इस बार का रोज़गार मेला का जो कि 14 तारीख को होना है, उसमें अगर आप देखो तो किन्हीं कैंडिडेट का ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुलाया जा रहा है। तो समझ लीजिए उनसे अभी वो बॉन्ड बन जाएगा, ट्रेनिंग होगा बहुत दिनों के बाद, इस बीच में वो कहीं जॉब ही नहीं कर पाएंगे। तो ये कितना बड़ा घटिया स्थिति है। और मैं जो मेन ये कह रहा था कि एनटीपीसी अगर इतना लेट कर रहा है तो ग्रुप डी तो उससे भी लेट होगा। उससे अगर पहले कर देता है तो फिर कैंडिडेट को नुकसान है, क्योंकि सीट तो कहने को भर जाएगा पर रियल में भरेगा नहीं, सब कैंडिडेट छोड़ के उधर जाएंगे। तो ये पॉलिसी पता नहीं कौन बना रहा है, कितना घटिया ये तरीका है। एनटीपीसी को आराम से करता, ट्रेनिंग नहीं हो रहा है तो ज्वाइनिंग नहीं करवाओ भाई, पहले कह दो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का मैं बात कर रहा हूँ, कल एक कैंडिडेट से बात हो रहा था, उनका ग्रुप डी में पहले से था। अभी उनका क्या हुआ है कि लेवल 3 में उनका ज्वाइनिंग हुआ है, वो क्या किए ग्रुप डी से रिजाइन दे दिए, क्योंकि डी मेडिकल हो गया, पैनल में ना गए, सब कुछ हो गया, सोचे अब 1-2 महीने के बाद हो जाएगा, तो वो ग्रुप डी में रिजाइन दे दिए। अब ये नोटिस आया कि दिसंबर के बाद जो है उन लोगों का ट्रेनिंग होगा। समझ लीजिए 8 से 9 महीने का गैप हो गया। तो अगर कोई कैंडिडेट कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इस लिए नहीं छोड़िए कि हमारा ज्वाइनिंग है तो हम रिजाइन दे देते हैं, ऐसा नहीं तो आपको पूरा 7-8 महीने का जो है वो नुकसान भर जाएगा। तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। तो ये बहुत ही मतलब, और ये थोड़ा आप लोगों को पेशेंस के लिए बना दिया, क्योंकि बहुत लोग ये होता है ना कि 1 महीने के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा, 2 महीने के बाद। तो ये अपने दिमाग से हटा दीजिए कि 1-2 महीने के बाद। एनटीपीसी वाले का तो कम से कम लेवल 3 और लेवल 2 का दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 तक में ज्वाइनिंग होगा या ट्रेनिंग होगा, उतना तक जाएगा। ग्रुप डी का इसमें हो सकता है पहले निकाल दे तो हो सकता है, लेकिन वो मुसीबत में पड़ जाइएगा। अगर लेट करता है तो 2024 में चलेगा वो। तो यही था, काफ़ी घटिया अपडेट था लेकिन साझा करना था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, कुछ और होता है तो बताया जाएगा, या आपका कुछ कमेंट है तो वो भी लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।